बात बात पर आपसे झूठ बोलता है, बातें छुपाता है और इतना सफेद झूठ बोलता है कि वो खुद भी शर्मा जाता है, परंतु अपने झूठ पर टिका रहता है। उसे मालूम है वो ज्यादतियां कर रहा है आप पर, उसे मालूम है आपकी कोई गलती नहीं, आप अपना घर बार संसार त्याग कर आई है उसके लिए, ये बात वो जानता है। इसलिए तो वो अब आपसे आंखें नहीं मिलाता है, उसे शर्म आती है अपने व्यवहार पर, परंतु फिर भी वो बदमाशियां किए जा रहा है। जानते हैं आप, वह व्यक्ति बुरा नहीं है, बुरे हैं उसके ग्रह। यदि बार बार झूठ बोले आपका पति आपसे और कुछ छुपाने का प्रयास करे, यहाँ तक कि हाथों में कुछ लेकर आए तो वह भी वो अपने पीछे कर ले, अर्थात बार बार उसे ऐसा लगे कि मैं कुछ अपनी पत्नी से छुपा लूं। कौन है स्वामी इस कारक का? कौन है ग्रह? केवल और केवल राहु। एक बात को जान लीजिए, थोड़ा सा ज्योतिष सीखना भी जरूरी है। यदि पति शराब का आदी हो जाता है, जो पहले से शराबी नहीं था, सभी उसके बारे में कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ाई में मन लगाता था, नौकरी बहुत अच्छे से करता था, परंतु विवाह के बाद ये क्या हो गया, पता नहीं किसने इसे शराब की आदत दिला दी। अर्थात जब अचानक से शराब प्रवेश कर गया आपके पति के जीवन में, अचानक से वो झूठ बोलने लगा। माँ भी आपकी सास भी आपसे कहती है कि यह लड़का ऐसा नहीं था, ये कभी झूठ नहीं बोलता था, परंतु आपने जब से विवाह किया आप तो उसके झूठ से तबाह है। समझ जाना कि राहु ने घेर लिया है उसे, गलती उसकी भी नहीं है, परंतु जब ग्रह नचाता है मनुष्य को तो फिर गलती मनुष्य की ही नजर आती है। तुम भी कर सकती हो उसका यह दिव्य उपाय, फिर देखो तुम्हारे प्यार में कैसे गिरफ्तार होता है। यदि शराब पी रहा है आपका पति, बात बात पर झूठ बोल रहा है, कभी कभी हाथ उठा देता है आप पर, बाद में बहुत ग्लानि होती है उसे, तुमसे अकेले में क्षमा भी मांग लेता है, अपने प्यार का इजहार भी करता है, परंतु जब उसे क्रोध आता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी उसे समझ में नहीं आता, वो हाथ उठा देता है तुम पर, कुछ भी बोल देता है, अपमान इस हद तक करता है तुम्हारा कि तुमसे शुरुआत करके तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई बहनों, तुम्हारे खानदान को भी गालियां दे देता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लड़की को मैं शोषण कर रहा हूँ, जो अपना सर्वस्व त्याग कर मेरे घर आ गई है, मैं आखिर उसका शोषण क्यों कर रहा हूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आता। यही है राहु का खेल। जब राहु संचालित करने लगे किसी के घर को, किसी के दाम्पत्य जीवन को, फिर उसके मालिक तो भगवान भोलेनाथ ही हैं। जब काल सताए, काल परेशान करे, जब शराब पीकर तुम पर हाथ उठाने लगे, जब अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पड़ोसियों की तुलना तुमसे करने लगे, बार बार तुम्हें लज्जित करे, तुम उस महिला की तरह क्यों नहीं हो, तुम उस महिला की तरह क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ में ही ना आए कि कमी कहाँ है, आखिर तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी सेवा में कहाँ कमी रह गई, जो पति हर वक्त खिन्न रहता है तुमसे, तुम में 1000 खामियां निकाल कर दिन भर में तुम्हारी गलतियों का पहाड़ लगा दे तुम्हारे सामने। जब वह तुम्हें समझने के लिए किसी कीमत पर तैयार ना हो, जब बात बात पर वह तुम्हें कमजोर और तुम में कमियां इतनी साबित कर दे कि तुम अपने आप से परेशान हो जाओ, तुम्हें ऐसा लगे कि शायद सच में मुझ में ही इतनी कमी है, काश मैं इनका जीवन बर्बाद ना करती, मैं इनसे विवाह ना करती, ऐसे सोच तुम्हारे मस्तिष्क में छाने लगे, क्योंकि तुम्हारे पति ने अपने व्यवहार से कुछ हालात ही ऐसे कर दिए हैं। तब डरना नहीं है। देखो, पति तुम्हारे बताने से तो कोई उपाय करने से रहा, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता तो तुम्हारे बताए उपाय क्या करेगा। ऐसी परिस्थिति में तुम अपने घर में, परंतु वह जहाँ रहता हो वहां ही आप प्रयोग करो, तो तुम उसके राहों को कंट्रोल कर सकती हो, उसके मन में अपने लिए प्रेम जगा सकती हो, उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर सकती हो। परंतु मामला यही हो, बदतमीज हो, शराबी हो, झूठ बोलता हो, रिश्ते की दुर्गति करने को आतुर हो, तब करेगा यह उपाय कार्य। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां विगत 15 वर्षों से लगातार यही सफल प्रयोग किया जा रहा है कि किसी भी बहन का, किसी भी भाई का तलाक ना हो, किसी का घर ना टूटे, किसी का घर ना उजड़े। तुम खुद टूट जाना परंतु इस रिश्ते को मत तोड़ना। मैं हर बहन को यही सलाह देती हूँ, प्रारंभ में थोड़ा सहना, थोड़ा प्रयत्न करना, बाकी मैं साथ दूंगी, मेरे उपाय साथ देंगे, परंतु इस रिश्ते को तोड़ने में तुम कभी साथ मत देना। कितना भी बुरा इंसान हो क्यों ना हो, उसमें बुराई नहीं है, ग्रह करवाते हैं ये सब, तो चलो ग्रहों को शांत करते हैं। चलो हम अपने प्रयोग से उन सारी परिस्थितियों को बदल देते हैं जो परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो गई हैं। फिर से मुस्कुराएंगी आप, फिर से आप खूबसूरत लगेंगी, ये रिश्ता खूबसूरत लगेगा, फिर से वो आपसे प्यार करेगा, आप पर विश्वास करेगा, आपका हाथ थामेगा, 7 जन्म साथ नहीं छोड़ेगा, इतना प्रेम करेगा वो आपसे। राहु जब तांडव मचाने लगे घर में, बिल्कुल राहु साक्षात नजर आने लगे। देखो बहुत सारे लक्षण होते हैं कि राहु को बिगाड़ दिया जाता है। तुम्हारे पति स्नान करना छोड़ दे, यदि एक दिन छोड़कर स्नान करे, 2 दिन छोड़कर स्नान करे, वॉशरूम से जब वो आए तो अपने पैरों को ना धोए, बिना पांव धोए पूरे घर में घूम रहे हैं, बेड पर चढ़कर सो गए, शरीर से उतारे हुए वस्त्र को ही बार बार पहने, चाहे उससे बदबू ही क्यों ना आ रही हो, उसे पहनकर कहीं चले जाए, परंतु धोया हुआ वस्त्र का त्याग करें। हमेशा स्वच्छ सफेद और धुले हुए वस्त्र को उठाकर छोड़ दें और फिर से कोई खोला हुआ कपड़ा उठाकर पहन ले, समझ जाना उसका राहु बिगड़ रहा है। यदि लॉटरी, सट्टे, जुए की तरफ उनका ध्यान जाए, काश मैं 10 रुपए लगाकर तुरंत 1 करोड़ रुपए कमा लूं, ऐसी बातें जब उनके मुंह से निकलने लगे, समझो राहु संचालित कर रहा है। वो अपना काम ना करना चाहे, वो अपनी नौकरी ना करना चाहे, जॉब ना करना चाहे, उसे लगे कि जॉब में रखा क्या है, कि थोड़ी सी सैलरी से अच्छा है मैं कोई एक बार में ऐसा काम करूं कि करोड़पति बन जाऊं। यदि इस तरह की बोली वो बोलने लगे, समझो राहु है उनके सर पर। तो चलो राहु है तो राहु उतारते हैं, फिर से उसे लाइन पर लाते हैं, करते हैं अपने वश में, करते हैं अपने प्यार में। शनिवार का दिन हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन का चयन करना, मेरी बहन तुम करना। और यदि तुम्हारा पति सुनता हो तुम्हारी बात, समझता हो, ठीक है क्रोध में कुछ बोलता हो, तब उससे करवाना। अगर वो करे तब सर्वोत्तम, ना करे तो तुम करना। एक नाग और एक नागिन खरीद कर लाना, छोटे छोटे से पीतल के आते हैं, स्टील के आते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। नाग नागिन का जोड़ा बड़ी आसानी से मिलेंगे, ऑनलाइन तो मिलना ही मिलना, पहले से खरीद कर रख लेना। शनिवार के दिन एक नया काजल खरीद कर लाना, नाग नागिन को अपने पूजा रूम में रखना, काजल की डिबिया अपने पूजा रूम में रखना और एक मिट्टी का दिया ले लेना। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। यदि पति करे तो पति ये सब करेगा, ना करे तो तुम करना। भगवान शिव की किसी भी फोटो के सामने, प्रतिमा के सामने उस काजल को नाग नागिन के दोनों आंखों में लगा देना। उस दिए के अंदर से लेकर बाहर तक पूरा काजल लगा देना। अब इस काजल का कोई काम नहीं, हटा देना। दिए को पूरा काला कर देना काजल से और नाग नागिन की आंखों में काजल लगा देना। उन्हें नमन करना, प्रणाम करना, अपनी सारी समस्याएं कहना और कहना कि बस आज के बाद ये राहु ग्रह शांत हो जाए, मेरे पति शांत हो जाए। इन नाग नागिन को तुम भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा देना। भगवान शिवलिंग जहाँ होते हैं, शिव की जो शिवलिंग होती है जहाँ, वहाँ पहुँचा देना। कोशिश करना ऐसा करते वक्त कोई तुम्हें देखे नहीं। शिवलिंग के पास जब तुम नाग नागिन रख कर आओ, जरूरी नहीं है शिवलिंग के पास रखना, किसी कोने में भी रख सकती हो, तो कोई तुमसे कुछ सवाल ना पूछे। ये रखकर आराम से तुम अपने घर आ जाना। और ये जो दिया लिया है तुमने काले रंग का, उसमें सरसों का तेल डालकर बाती जलाना और उसी दिन शनिवार के दिन तुम जाकर पीपल के वृक्ष के आगे इसे जला देना। केवल इतना करने मात्र से राहु ग्रह की शांति होती है। देखो, जो शराब पी रहा है, जो गालियां दे रहा है, जिसके हाथ उठ रहे हैं, वो कैसे शांत हो जाता है। राहु ग्रह इतना ऐसा ग्रह है जो तांडव मचा देते हैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में, और अब यही ग्रह सब कुछ ठीक भी कर देंगे। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिर से सुख पाओगी, फिर से शांति पाओगी और रहेगा पति तुम्हारे हमेशा
वश में अवश्य करें मेरी बहनों, 100% सफलता मिलेगी आपको। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।